कुर्बानी किस पर वाजिब होती, किस पर वाजिब नहीं होती। जिसके पास दौर हाजिर में अगर 1 बीघा ज़मीन है और उसकी कीमत दौर हाजिर में तो खैर ऐसी 1 बीघा ज़मीन कहीं नहीं होगी जिसकी 1-2 लाख रुपए कीमत ना होती हो। तो जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। और कुर्बानी वाजिब होने के लिए इतना काफ़ी है कि कुर्बानी के अय्याम में उसकी तमाम अपनी हाजतों के अलावा उसके पास 56 रुपये चांदी हो या उसकी मिक़दार वो किसी माल का मालिक हो। अब वो चाहे माल नगद हो या बैल या भैंस हो या काश्त की ज़मीन। हाँ, काश्त के जो बैल होते हैं, काश्तकार के जो बैल होते हैं, ये हजत असलिया में दाखिल होते हैं। जब हजत असलिया में दाखिल होते हैं तो अब इनकी वजह से कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं होगी। और जिसके पास करीब 40 से 45 हज़ार रुपये कर्जा निकाल करके उसके पास कोई उसके ऊपर कर्जा ना हो, कर्जा से बेरूज़ ज़म्मा हो, जिसके पास 40 से 45 हज़ार रुपये दौरे हाजिर में मौजूद हैं तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या वो 7.5 तोला सोने का मालिक है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या उसके पास 52.5 तोला चांदी है तो अब उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब अगर सोना भी नहीं मालिक मिक़दार को पहुंच रहा, चांदी भी मिक़दार को नहीं पहुंच रही, सोना भी कम है, सोना भी 7.5 तोला नहीं है और चांदी भी 52.5 तोला चांदी नहीं है, तो अब दोनों की मालियत और दोनों की मिक़दार अलग अलग है और दोनों मिक़दार को मालिक निसाब उसके निसाब तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में ये कि अब जिसके पास सोने की कीमत लगा करके अगर चांदी 52.5 तोला की मिक़दार को पहुंच रही है तो अब सोने की कीमत चांदी की तरफ लगा दी जाएगी। या चांदी की कीमत लगा करके सोने की मिक़दार पूरी होती है तो अब उसके पास जो सोना है उसकी मिक़दार जिसकी पूरी हो जाएगी तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप हर साल मालिक निसाब होते हैं, अगर आप हर साल मालिक निसाब होते हैं तो आप पर कुर्बानी हर साल आपकी तरफ से वाजिब होगी। जो आवाम में हमारे बहुत मशहूर है कि इस साल हम हुजूर के नाम करवा देंगे, इस साल अपने मरहूम वालिद के नाम करवा दिए, अगले साल अपने नाम करवा लेंगे। और आप किसी मरहूम के नाम करवाना चाहते हैं या हुजूर के नाम करवाना चाहते हैं या किसी अल्लाह के वली के नाम करवाना चाहते हैं तो आप जो है अपना हिस्सा अलग से डालें और जो जिसके नाम से और करना चाहते हैं उसके नाम से आप दूसरा हिस्सा लें, क्योंकि आप पे कुर्बानी वाजिब है और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे और आप बरीउज़ ज़म्मा नहीं होंगे, क्योंकि आप मालिक निसाब हैं। तो जब आप मालिक निसाब होंगे और आप हर साल मालिक निसाब होते हैं तो आप पर आपकी तरफ से हर साल कुर्बानी करना वाजिब होगा। और अगर मैयत ने वसीयत की है तो अगर आप उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि उसका तमाम का तमाम गोश्त आप जो है वो सदका कर दें, खुद के खाने में इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से मिन्नत की कुर्बानी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मिन्नत की कुर्बानी कर रहे हैं तो अब इस सूरत में आप उसका भी तमाम का तमाम गोश्त सदका कर दें। अब दूसरी बात ये, क्या एक मसला और पेश आता है, क्या कुर्बानी के जानवर में भैंस में, पट्टे में या ऊँट में क्या हम 4 लोग कुर्बानी की नियत कर रहे हैं और 3 लोगों को अकीका के लिए उसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो एक जानवर में आप 3 लोग अकीका वाले हों और 4 लोग कुर्बानी वाले हों तब भी दुरुस्त है, कोई कबाहत नहीं है, कुर्बानी भी हो जाए, अकीका भी हो जाएगा।
یا 3 لوگ قربانی والے، 4 لوگ عقیقہ والے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تب بھی آپ یہ قربانی کرنے والوں قربانی ہو جائے گی، اور جو عقیقہ کرنے والے ان کا عقیقہ ہو جائے گا۔ ایک ہی جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جانور، بڑا جانور کوئی ایک اکیلا کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے، تو ایک جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیں، اگر بکری میں یا اور کسی جانور میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نر اور مادہ دونوں اشکال اس میں پائے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، خرسی کی قربانی جائز ہے، انڈو بکرے کی بھی قربانی جائز ہے، اور بانجھ بکری کی بھی قربانی جائز ہے، بانجھ گائے اور بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ان سب کی قربانی جائز ہے، اور جس بھینس نے بچہ دے چکی ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے، جو بکری بچہ دے چکی ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے۔